तो फिर तुम्हारा ये स्कार्फ क्यों मिला मुझे उस घर से? शायद मैंने गाड़ी में। प्लीज मुझसे मजीद सवाल नहीं करो तुम। क्या उसने तुम्हें धमकी दी है या फिर तुम्हें किसी का डर है? नहीं। देखो, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। चाहो तो सिक्योरिटी 24 घंटे तुम्हारे साथ होगी। मैं अभी बल्कि उसने मुझे कोई धमकी नहीं दी। मैं बस अपनी जिंदगी में वापस जाना चाहती हूँ, अपने बाबा का ख्याल रखना चाहती हूँ। हो सका तो अपनी बेकरी वापस शुरू करना चाहती हूँ। मैं सब कुछ नॉर्मल करना चाहती हूँ। तुम उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकती हो ताकि तुम्हें उसने कुछ नहीं किया मेरे साथ। मैं कंप्लेंट फाइल नहीं करूंगी। अब ये सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ। आग के हवाले से फिरोज टेकिन ने एतराफ किया है। मैं उसे नहीं जानती। शावेज सरगुन का दोस्त है, उसके साथ होता है। उसके बयान के मुताबिक आग उसने लगाई और शावेज ने तुम्हें बचाया। याद आ गया, आग उसने नहीं लगाई। शावेज ने तो मुझे उस आग में से निकाला था, मेरी जान बचाई थी। मरियम यहीं पर है और स्टेटमेंट दे रही है। क्या? वो इंटरोगेशन रूम में है, उसका बयान रिकॉर्ड हो रहा है। उसे कहीं भी मत जाने देना, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है। अरे ये बताओ, शादी कब है तुम्हारी? जल्दी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी छोटी बहन की शादी पहले हो जाए तुमसे। ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगी। आपकी बेटी की कॉल आई थी। ठीक है, वो सलाम कह रही थी आपको। ओह शुक्र है तेरा अल्लाह। जब वो आई थी तो ये लाई थी आपके लिए, बस देना भूल गई थी। आपकी बीवी की तस्वीर है, मुझे देने को कहा था। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। हाँ, अपने ख्यालात आप अपने पास ही रखें। बस तवज्जो हासिल करने के लिए हर किसी के सामने अच्छा ना बना करें। ऐसा क्या कर दिया मैंने? काश कि तुम इस क्या काश के क्या मतलब? काश कि ये मेरी बहू होती और इस तस्वीर में तुम होती तो कितना अच्छा होता। तो आप मुझे बदुआ दे रही हैं। किसकी कब मौत आ जाए कुछ पता नहीं चलता। अम्मी, पहले जरा मैं कुछ पैसे जमा कर लूं आपके कफन दफन के लिए। अरे ये पैर तुमने ऊपर रख दिया, परेशान होगा वो। मैंने क्या कर दिया? कितनी आराम से लेटा है, जैसे कोई बादशाह हो, और हम तो जैसे गुलाम हैं, बस इसकी खिदमत ही करते जा रहे हैं। बस बहुत खा लिया मैंने, चले अब चलते हैं। ये क्या कर रही हो तुम? आपको क्या है? हाँ आपको क्या है? कल से पड़ा हुआ है यहाँ पर, मेरा बेटा ही बिल भर रहा है यहाँ पर, समझ गई? अब चले। मरियम अक्षा कहाँ है? अपना बयान देके जा चुकी। मुझे बताए बिना उसे यहाँ से कैसे जाने दिया? क्यों रोकती उसे? अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा?
क्यों, क्या हो गया? प्रोसिक्यूटर ने कहा था उसे जाने मत देना। अल्लाह अल्लाह, तो उन्हें पता कैसे चला कि वो यहाँ आई थी? अब मुझे क्या पता, बस पता चल गया होगा। तुम इसमें क्यों जा रही हो? गाड़ी का? मैं तो एम्बुलेंस में आई हूँ, गाड़ी तो वहीं छोड़ दी थी। ठीक है, मैं किसी को कह दूंगा कि गाड़ी ले आए। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। जी वकील साहब, कहिए। शाबिज फिरोज को रिहा कर रहे हैं। क्या मतलब? आपको यकीन है? उसके खिलाफ तो कंप्लेन की जा रही थी ना, फिर ये कैसे हुआ? मरियम अख्तर उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज नहीं की। क्या वाकई में? ये तो अच्छी खबर है। थैंक यू, खुदा हाफिज। क्या हुआ शाबिस? कंप्लेन नहीं की मरियम ने, फिरोज को छोड़ रहे हैं। उसे कुछ पेपर साइन करने हैं, वो वकील खुद ही देख लेगा। अल्लाह भी जानता है कि तुम दोनों कितने अच्छे हो। अल्लाह पाक इन दोनों को हमेशा सुखी रखना। चलो अच्छा हुआ, लगता है डर गई तुमसे बेचारी। वो आग में कूद गई थी बिना कुछ सोचे। मैंने उसके साथ इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी उसने अपना जवाब नहीं बदला। मेरा नहीं ख्याल वो डरती है। शाबिस, वो जेल से घर कब आएगा? मुझे मार्केट ले चलो, मैं गोश्त लेकर उसके लिए सूप बनाऊंगी। शाबिस, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज का लंच हम दोनों साथ करें, क्या ख्याल है? नहीं, मैं अम्मी के साथ जाऊंगा। मुझे कुछ काम है इनसे, और फिरोज भी वहीं आएगा। क्या काम है? देखो, तुम फिक्र मत करो, इन्होंने मुझे पाला है। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, ये मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। ठीक है, वैसे आना चाहो तो आ जाना। तुम भी जाकर आराम करो, आप थक गई होगी। डैरन, थैंक यू। कार को पिक्चर गैलरी पहुंचा दो। तुमने रोका उसे? वो चली गई थी सर। बयान कहाँ है उसका? सिग्नेचर करने भेजा है, बस हो गया होगा। तुमने मुझे दिखाए बगैर साइन के लिए भेजा कैसे? जब आपसे बात कर रहा था तो बतूल पेपर्स भेज चुकी थी। नॉर्मल प्रोसीजर। नॉर्मल प्रोसीजर? मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। कोई प्रोसीजर मुकम्मल नहीं है। क्या कहा उसने बयान में? उसने कंप्लेन नहीं की। वो लड़का जो इस वक्त अंदर है, जिसका नाम फेरोज था या पता नहीं जो भी नाम था उसका, क्या हुआ? उसको हॉस्पिटल तो नहीं भेजा तुम लोगों ने उसे? बतूल देख रही है उसे। कोई काम तो खुद कर लिया करो एहसन, कोई काम तो, ताकि मेरे हर सवाल के जवाब में तुम्हें खामोश न रहना पड़े। समझ आ रही? आई एम सॉरी सर। बाबा, मैं आ गई हूँ बाबा, और देखे मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप परेशान थे ना मेरे लिए? फिक्र करने की जरूरत नहीं है बाबा। आप ऐसे तो नहीं देखे मेरी तरफ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो सिर्फ बात करना चाहता था बाबा। वो लड़का शावेज, वो वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। वो तो खुद तकलीफ में है। वो तो सिर्फ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है ताकि सच जान सके। हम सब सच जानना चाहते हैं। अब मुझे उससे कोई डर नहीं है, आप भी नहीं डरे अब उससे, ठीक है? अब आप आराम करें। मैं कुछ सोच रही हूँ, आपके डिस्चार्ज होने के बाद हम कहीं चलेंगे। क्या कहते हैं आप? किसी ऐसी जगह लेकर चलूंगी आपको मैं
जहाँ हमारा प्यारा सा घर हो और उसमें एक रोशनदान हो और बाहर एक छोटा सा लॉन भी हो हमारे लिए। बाबा ऐसे नहीं देखें, अपने मोहल्ले में ही रहेंगे हम और कहाँ जा सकते हैं भला। और देखें, अम्मी ने जो फूल खिलाए थे वो अब बड़े हो रहे हैं, गमले छोटे पड़ रहे हैं। हम उन फूलों को भी लॉन में लगाएंगे, क्या कहते हैं? तुम ठीक तो हो ना? मुझे दोस्तों ने बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। शावेद सरगुन को तुम्हारे साथ मसला क्या है आखिर? वो एक लंबी कहानी है। वो इस तरह कैसे तुम्हें पकड़ के ले जा सकता है? क्या वो भी अपने बाप की तरह गैंगस्टर है? नहीं, वो तो एक अच्छा इंसान है। हमें कुछ गलत फहमी दूर करनी थी बस। अपना ख्याल रखना तुम बहुत। डॉक्टर के आने से पहले ही चली जाना तुम, क्योंकि वो पेशेंट के साथ किसी को भी नहीं रुकने देते। मैं हूं ना यहाँ, इनका बहुत ख्याल रखूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। ठीक है बाबा जान, मैं कल फिर आऊंगी, ठीक है ना? अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। फिरोज चलो। क्या हुआ? ज्यादा देर नहीं रुक पाई मुझे। फ्री मत हो ज्यादा, शुक्र अदा करो कि रिहा हो गए। ये मेरा राइट बनता है कि मुझे मालूम हो कि मेरी बेल किसने करवाई है। और अगर यहाँ नहीं बता पा रही तो हम बाहर चलते हैं और कॉफी पीते हुए तुम मुझे बता देना। मरियम ने कंप्लेन नहीं की। किसके बारे में? क्या हुआ? वो तो गायब थी। हाँ लेकिन अब नहीं, तुम्हारे दोस्त ने उसे पहले ही छोड़ दिया था। समझा नहीं। है ना? हमने उन्हें खुद देखा था, पीछा किया, लेकिन तुम्हारा भाई फरार हो गया। और वो तो किडनैपिंग थी नहीं, वो दोनों सिर्फ बात करने के लिए एक साथ गए थे और हम पुलिस वालों को गलतफहमी हुई। कुछ तो होगा आखिर कि वो उसके खिलाफ भी कंप्लेन नहीं कर रही। पता नहीं क्या धमकी दी है तुम लोगों ने उसको कि वो खामोश हो गई। मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ पर हूँ, तुम खुद बताओ। और वो तो शावेज के साथ थी भी नहीं। वो उसके साथ था और मरियम उसके घर थी, पूरा यकीन है इस बात का। अगर वो वहाँ थी तो तुम्हें मिली क्यों नहीं? अगर पूरी तरह से देख पाती। ये लड़की पिछले कई दिनों से काफी मसले कर रही है हमारे लिए। तो हमें क्या करना चाहिए सर? अब ये भी मैं बताऊं, पार्टनर तो वो तुम्हारी है ना, तुम ही देखो वो कहाँ जाती है और क्या करती है। जी ठीक है सर। वाह वाह वाह, चैंपियन प्रोसिक्यूटर। हाथों हाथों पे कोई जख्म तो नहीं आपके? मुझे इस वक्त गुस्सा मत दिलाओ। मेरे ख्याल से दिलाना चाहिए। हाँ देखो सर, हाथ नहीं बंधे मेरे। जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू कर सकते हैं। मर्द बनो, भाग क्यों रहे हो? क्या हुआ फिरोज? कुछ नहीं भाई। ये तुम्हारे साथ उस आदमी ने किया? फिरोज क्या बात कर रहे थे तुम मुझसे? बताओ फिरोज, मैं कुछ पूछ रहा हूं। तो तुम ऐसे खेलोगे प्रोसिक्यूटर? मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई भाई छोड़े। फिरोज छोड़ो मुझे, क्या पागल बना है? मैं उस शख्स के दोनों हाथ तोड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। देखे भाई, वो चाहता यही है कि आपसे कोई गलती हो और आप जेल जाएं। वो सिर्फ मौका ढूंढ रहा है। मैं खुशी से जेल जाऊंगा, उससे सबक सिखाकर। आप उसकी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी करेंगे। आप मेरी बात कान खोल के सुन लें, समझ रहे हैं? और अगर आपको कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा है, शायद तब तुम्हें मेरी बात समझ आ जाए। भाई छोड़ो फिरोज। आपने मुझे कहा था ना कि मैं जो कुछ करूं अपना दिमाग इस्तेमाल करके करूं। अगर उसने आपको हाथ भी लगाया तो मैं उसे जान से मार दूंगा और वो मुझे जेल में उठा के डाल देंगे। भले आप मेरा मत सोचें, अम्मी का तो सोचें। इसका हिसाब तो देना होगा, और किसी बात का दे ना दे, लेकिन इस बात का हिसाब वो जरूर देगा। हिसाब तो वो देगा, आप फिक्र मत करें। लेकिन अभी नहीं, जब वो चाहता है। उसके बाप को भी हिसाब देना पड़ेगा, मगर हमारी मर्जी से। चले। Tadım yok derdime
Dokunmaya kıyamadım gülüm, artık dalımda yok. Koklamaya kıyamadım gülüm, artık dalımda yok. Çıkabilsem bulutlara, dokunabilsem gökkuşağına, yine de yetmez bunlar bana, bugün tadım yok. Denizleri bir yudumda içsem, güneşi paramparça etsem, yine de yetmez bunlar bana, bugün tadım yok. Gülün rengi yok, kokusu tadı yok. Soldu gülüm gibi bütün umudum, ondan keyfim yok. Soldu gülüm gibi bütün umudum, ondan keyfim yok. Çıkabilsem bulutlara, dokunabilsem gökkuşağına, yine de yetmez bunlar bana, bugün tadım yok. Denizleri bir yudumda içsem, güneşi paramparça etsem, yine de yetmez bunlar bana, bugün tadım yok. Yine de yetmez bunlar bana, bugün tadım yok. जब तुम्हें नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? उसे तुम पर भरोसा है, हो सकता है वो तुम्हें कॉल करे। मुझे नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो कॉल करे तो मुझे फौरन बताओ। जी सर, और कोई ऑर्डर्स मेरे लिए? महवेश, ठीक है, नहीं कह रही कुछ, ठीक है, मिलते हैं फिर। और चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, थैंक यू सो मच। थोड़ा परेशान लग रहा था वो। परेशान होने की बात नहीं है कोई, उसे पता है कि मैं ठीक हूँ। अगर तुम कह रही हो तो फिर ठीक है। क्या कह रहे हैं भाई? ये एक्सीडेंट उससे नहीं हुआ था, तो उसे जब 8 साल की सजा सुनाई गई तो उसने कोई अपील क्यों नहीं की? तुम्हें मारा गया लॉकअप में, तुमने उन्हें मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम उसे बचा रहे थे जो तुम्हारे बहुत करीब है। पर हमें लग रहा था उसे कोई सपोर्ट कर रहा है, मगर उसने हॉस्पिटल का बिल देने के लिए अपना हार बेचा था। मेरे ख्याल से कोई और भी है। तो ये भी मालूम करवा लेते हैं। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। तुमने खुद ही कहा कि वो 8 साल की सजा पर भी खामोश रही। हाँ, ये देखें हमने किया क्या है, आग लगाई, किडनैपिंग की, सभी कुछ तो कर लिया। हो सकता है उसने किसी को तो कुछ बताया। नहीं बताया होगा, मगर बताएगी। मेरे पास प्लान है, सरप्राइज। मेरे लिए भी सरप्राइज? मैं तो प्लान का मेन हिस्सा हूं ना, मेरे लिए कैसा सरप्राइज? इस प्लान का तुम हिस्सा नहीं हो फिरोज। वाह भाई, मैं जेल क्या गया, आपने अपना पार्टनर ही बदल लिया। कौन है वो? अगर तुम्हारा कोई राज हो तुम बताओगे किसी को? हाँ, आपको और अम्मी को तो बताऊंगा। बिल्कुल मेरे भाई। अब अगर मरियम हमें कुछ नहीं बता रही तो
वो अपनी अम्मी को बताएगी। हमारी अम्मी को बताएगी। फिरोज, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्या ये मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा? असल में शावेज ने बहुत ही इसरार किया, तो इसीलिए मैंने ये पहन लिया। बताओ ना, ठीक लग रही हूँ ना मैं? अच्छा है ना ये? मैं दरअसल बेकरी के बारे में कुछ पूछना चाह रही थी तुमसे। बैंक ने सीज कर दी थी तो शावेज ने ले ली थी, लेकिन अब मैं वापस लेना चाहती हूँ। वो पहले सामान सीज करने आए होंगे। अगर बेचती मतलब कुछ मिला नहीं होगा। लेकिन जब मैं वहाँ गई थी तो बेकरी खाली थी। वहाँ ना टेबल था ना ही कोई और सामान। यानी बैंक को कुछ ना कुछ पैसे तो मिले होंगे सामान बेचने के बाद। दरअसल ये डिपार्टमेंट मेरा तो है नहीं ना, यानी रोहान इस बारे में ज्यादा अच्छा बता सकता है। क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई भी है? नहीं, बस हमारा वक्त थोड़ा मुश्किल चल रहा है अभी। तुम्हारा घर बेकरी के ऊपर ही था ना, मुझे याद है। वो भी जल गया होगा। तुम आज इधर ही रुक जाओ, कोई मसला नहीं। देखो, मैं वैसे भी अकेली ही रहती हूँ, हम दोनों मिलकर बातें करेंगे। वैसे भी रोहान ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। हाँ, लेकिन मैं वैसे तुम्हारे केस पर काम करूंगी, कुछ बुक्स भी पढ़नी है, तो बस वो भी देख लूंगी साथ ही मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती तुम्हें। बिल्कुल नहीं, यानी मैं अब सिर्फ तुम्हारी लॉयर ही नहीं हूँ, अब तो हम दोस्त भी हैं। मैं तुम्हारा कमरा तैयार करके आती हूँ अभी। सुनो, अच्छा फिर कल मिलते हैं, आज के लिए काफी है। हेलो जी कहिए। डेरिन है? अंदर है वो। ये चाबी उन्हें दे देंगे, उनकी गाड़ी की है। कॉफी लेंगे आप? मुझे लगा कि तुम बाथरूम में हो तो मैं नहीं, मैं तो कब से बाहर आ गई हूँ। मैंने खाना रेडी कर दिया है, तो तुम आ जाओ, साथ खाना खाते हैं। तुम चलो, मैं बस अभी आती हूँ। भाई वाह, उम्मीद से ज्यादा कर दिखाया तुमने। वेल डन। जानते हो मरियम ने कंप्लेन नहीं की? जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। अच्छा, वो वीडियोस मुझे चाहिए जो तुम्हारे पास है, वो भी बिना कॉपी किए।
अभी भी तुम्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है? मैंने कहा भी था कि मुझे देख लेने दो। तो अब कह रही हूँ ना कि देख लो तुम। मुझे वो वीडियोस चाहिए। मैं कैसे मान लूं कि तुम वीडियोस मिलने के बाद कुछ भी नहीं कहोगी? मानना पड़ेगा। मुझे वो वीडियोस चाहिए और तुम इनकार करने की पोजीशन में नहीं हो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तुम पर ये बातें सूट नहीं करती। तुम वही शख्स हो ना जिसने यरदाल साहब के कहने पर अपनी गर्लफ्रेंड को जेल करवा दी थी। तुम किसी को कुछ नहीं कहोगी, और अगर तुमने कुछ कहा भी तो जिंदगी भर अपनी इस भूल पर पछताना पड़ेगा तुम्हें। तुमने जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया उसके बाद कौन तुमसे दुश्मनी मोल लेगा? मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं। अरे ये करने की क्या जरूरत है? सुबह मेरी अलमारी से पहन लेना। नहीं, यही ठीक है। तुम और रोहान किस तरह मिले थे? वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उससे बहुत पहले मिले थे हम। वाह, तो यूनिवर्सिटी में उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसने कितनी आसानी से हमसे छुपाया। हमने किसी को भी नहीं बताया था इसके बारे में। तुम्हारा भी कभी जिक्र नहीं किया उसने मुझसे। काश उसने हमें पहले मिलवाया होता तो अच्छा होता है ना। हाँ, काश। हाँ बोलो। मैं सोच रहा था तुम्हारी तरफ आने का। क्या कर रही हो? इस वक्त नहीं हो सकता। वैसे मेरे बुलाए बगैर आने का आज कैसे सोच लिया? तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। और तुम? मालूम नहीं है क्या मेरे पास इसका हक है? मैं बहुत मसलों में फंसा हुआ था महविश, बहुत परेशान था। मरियम को पता नहीं चल रहा था तो घबरा गया था। तुम पर गुस्सा किया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। चलो तो फिर ठीक है, मैं भी। तो फिर आ जाऊँ मैं? नहीं, मेरी एक दोस्त है यहाँ। कौन? तुम नहीं जानते उसे, यानी तुमने भी तो पहले नहीं बताया। तो तुम्हारी कोई ऐसी दोस्त भी है जिससे मैं नहीं जानता? हैरानी हुई मुझे। बाद में मिल लेना ना। मैं भी तो देखूं और क्या कुछ है जो तुमने छुपाया हुआ है। मुझे लगता है ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरा मतलब है अभी बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हें नहीं बताई, नहीं जानते हो तुम उन्हें। यूँ समझ लो सब एक साथ नहीं बता रही। अच्छा ठीक है फिर। महविश, आई एम सो सॉरी यार, मैंने सोचा ही नहीं। तुम्हारी भी पर्सनल लाइफ है, तुम्हारे दोस्त होंगे, यहाँ आते होंगे। मुझे अब चलना चाहिए। पागल मत बनो बिल्कुल, यानी उसको भी थोड़ा मिस करने दो ना, अच्छा है उसके लिए। रुको 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 रुको। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? आपके लिए परेशान थी इसलिए आ गई। फिरोज भाई ने बताया कि आप यहाँ पर हैं। सहर आंटी की रेसिपी है ये। याद है ना जब हम छोटे से थे तो आंटी हमारे लिए लाया करती थी ये। क्या बात है आपकी? वैसे इस वक्त नींद क्यों नहीं हुई है नाज़ मोहतरमा की? सिर्फ आपकी वजह से। हमेशा आपके साथ कोई ना कोई मसला हो जाता है और हमें सबसे आखिर में पता चलता है। और माशाल्लाह से डेरिन तो हमेशा हर जगह पे सबसे पहले मौजूद होती है। वो मेरी दोस्त है। भाई, अब दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? आपको अचानक से हॉस्पिटल में हो क्या था? हमारे बीच कुछ नहीं है, मैं बस उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, और कोई बात नहीं। सिर्फ बाबा की खुशी के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिएगा भाई। तुम क्या कहना चाहती हो नास? मैं जानती हूँ आपको।
आप हमेशा से बाबा के खिलाफ रहे हैं, तो अब आप उनकी बात क्यों मान रहे हैं भाई? इतने सालों में हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, अब क्यों कुछ होगा बताओ मुझे जरा। मैं आपसे बात कर रहा हूं मैडम, जवाब मिलेगा मुझे? हर इंसान यही कहता है कि वो किसी को खोने के बाद दोबारा प्यार नहीं कर सकता। अच्छा तो ये बात है। तो मैं सब में बड़ी एक्सपर्ट हो गई हूँ। मैं अब बड़ी हो गई हूँ भाई, और जाहिर सी बात है कि इंसान वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। आपकी सिचुएशन डिफरेंट है और ऐसे में आप उम्मीद छोड़ देंगे, लेकिन भाई कोई ऐसा फैसला मत कीजिएगा जिससे आपको तकलीफ का सामना करना पड़े। अगर आपने डैरन से शादी की तो मैं आपसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। किस बात की उम्मीद छोड़ दूंगा मैं? जानते हैं आप। मुझे तो पसंद आई है, जगह काफी अच्छी है। हाँ अच्छी है, अब बाकी फिरोज पर है। बस अब मरियम से राब्ता हो जाए। क्यों, क्या हुआ फिरोज? तुम तो कहते थे सिर्फ नाम से ही किसी को भी ढूंढ सकता हूँ मैं, अब क्या हुआ? अरे भाई समझे ना, अगर आपसे कहे तो ढूंढ दूंगा ना। असल में बात ये नहीं है, फर्ज कर हमने उसे ढूंढ लिया और उसने काम के लिए अग्री ना किया तो, और फिर जॉब के लिए आप या तो लेटर भेजते हैं या कॉल करते हैं, तो ना हमारे पास कोई एड्रेस है ना ही नंबर। उसकी एक लॉयर भी है जानते हो? हाँ सही कह रहे हैं, ये ऑप्शन आपने खत्म नहीं किया। फिरोज ये लो मेरा फोन, उसका नंबर ले लो। महविश बिलाल ये नाम है उसका, मगर वो चालाक है, संभल के। भाई वो जैसी भी होगी मुझसे तेज नहीं हो सकती। जल्दी करो जल्दी। जी करो। हो सकता है कोर्ट में और बंद किया हो। ठीक है, बाद में कॉल कर लेना। हम कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं, सिर्फ मैं। यानी मरियम के पास। ख्याल रखिएगा। क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहे हो? और तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, बस इनके पीछे जा रहा हूँ। ठीक है भाई। मरियम कैसी है बेटा? मैं उससे मिला नहीं दादी, पता नहीं। तुम दोनों ठीक हो, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? ये सब कुछ उस लड़की की गलती से हुआ है। तुम्हें क्या पता इस बारे में? मैं मना लूंगा उसे, फिक्र नहीं करें। हाँ तो जल्दी से मना लो उसे रोहान बेटा, वरना उसके बाबा की खिदमत करते करते मैं बीमार हो जाऊंगी। उसकी जिम्मेदारी भी हम पर आ गई है। तो क्या हुआ इसमें, वो तो आराम से सोता ही रहता है। हाँ तो उसे अपने कमरे में रख लेना। अम्मी मोहल्ले में पूछें जरा लोगों से, किसी ने मरियम को देखा तो नहीं? हाँ अगर वो इस मोहल्ले में आई होती तो उस एलिफ से जरूर मिलती जिसके पास मैं नहीं जाऊंगी। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं जाके पता करती हूँ। पता नहीं कब छुटकारा मिले उस लड़की से। एक तो तुम्हारा गुस्सा मेरी समझ में नहीं आता। हाँ और उसका बाप भी तो हमारी जिम्मेदारी बना हुआ है। और तुम्हें पता है आरिफ ने हाथ भी हिलाए थे। हाथ हिलाया था उन्होंने? तुम्हें इनकी बात सुनने की जरूरत नहीं, ये तो दिन में भी ख्वाब देखती है। इस तरह हिलाए थे, देखो इस तरह, मैंने खुद देखा। बस अब बहुत हो गया, मैं भी नहीं जाऊंगी रोहान, सारा दिन वहाँ भूखी बैठी रहती हूँ। मैं चला जाऊंगा, आप रहने जाओ, फिक्र मत करें। मैं बाबा से मिलने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद जॉब ढूंढने जाऊंगी। तुम्हारा हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया।
घर आ जाओ, साथ नाश्ता करेंगे। रात तुम्हारा फोन मुसलसल ऑफ जा रहा था, परेशान हो गया था मैं। बैटरी नहीं थी, मैंने अभी देखा। तुम्हारी दोस्त चली गई क्या? बहुत मुश्किल से भेजा है मैंने उसे। तुम आ जाओ ना। मुझे कुछ काम है दरअसल। तुम बदला ले रहे हो ना मुझसे रोहान? अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ महविश। ठीक है फिर, मगर तुम सिर्फ मुझे नहीं नाश्ते को भी मिस कर रहे हो। कोई बात नहीं, रात में साथ डिनर कर लेंगे। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं। हमें किसी शेफ की जरूरत नहीं है और हमारे बॉस किसी फीमेल को शेफ के तौर पे हायर भी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। देखो, इल्जाम बाद में तुम पर ही आएगा। तुमने उन्हें कहा था ना कि अर्जेंट है। तुम्हें क्या लगता है मैं यरदाल साहब की आदत को नहीं जानता? मैंने कहा था ना, ये एक दिन भी नहीं चलेगा कह रहा था, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आती मेरी बात। देख लिया ना आखिर। सर, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैं उसी वक्त समझ गया था। आगे बोलो। यरदाल सर, हमें खबर मिली है कि तुरान की फाइल कंप्लीट होने वाली है। अब क्या केस बना रहा है वो? मैं जानता हूँ इस सब से आपका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये एक हाई अमाउंट ट्रांजैक्शन है जो आपके इल्म में होना चाहिए। ये तो डोनेशन है। डोनेशन। सर, आप इसे जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान। गुस्सा मत दिलाओ मुझे वकील, मेरा दिन तो वैसे ही खराब कर चुके हो तुम। आखिर कहना क्या चाहते हो? मुमकिन है कोई ऑफिसर कंप्लेन लेकर आया आपके पास। जरूरी नहीं कि शेफ बनूं। मैं बर्तन भी धो लूंगी, बाकी के काम भी कर लूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ नौकरी चाहिए मुझे। तुम तो काफी खूबसूरत नजर आती हो, कहीं जाके एक्टिंग क्यों नहीं करती? अरे कहाँ जा रही हो? कैसे हैं आप अब ससुर जी? अजीब बात है, आपके पास अब इतने राज हैं, सब कुछ ही जान गए आप। जानता हूं आपके जहन में बहुत से सवालात होंगे मेरे लिए, है ना? मसलन मुझे क्या जरूरत अपने मसले बताने की, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे भी किसी न किसी की जरूरत है दिल की भड़ास निकालने के लिए। वैसे भी अब बचा ही कौन है? बस आप, मैं और मरियम, और कोई भी नहीं। किसी से अपने दिल की बात नहीं कर सकता मैं। मरियम भी अजीब बिहेव करने लगी है आजकल, पहले जैसी नहीं रही वो। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आप ही बचे हैं। काश आप हमेशा बस इसी तरह लेटे रहें और बस सुनते रहें, इतना अच्छा होगा। सुना है कि आपकी तबीयत ठीक हो रही है, बहुत खुशी हुई मुझे। शेफ ने अच्छा बनाने की कोशिश की है। शेफ ने? ये मैंने बनाई है। अच्छा ये बताओ इनका जायका कैसा है? बना तो ठीक है, लेकिन थोड़ी खमीर ज्यादा है इसमें, इसलिए पेस्ट्री की तरह लग रहा है। समझ गया। अगर आप लोग अपनी खमीर बनाएं तो पैसे भी बचेंगे और जायका भी थोड़ा अलग लगेगा आपको। तुम कब से ज्वाइन कर सकती हो? मैं तो फौरन ज्वाइन कर सकती हूँ। बस आज मुझे हॉस्पिटल जाना है बाबा से मिलने के लिए, वहाँ से वापस आते ही ज्वाइन कर लूंगी मैं। ठीक है, तुम अपना पूरा एड्रेस और मेडिकल रिपोर्ट ले आओ, और हाँ साथ में पुलिस सर्टिफिकेट भी ले आना।
मैं एक केस में जेल जा चुकी हूँ, लेकिन मुझे सजा नहीं मिली, इसलिए अब मैं काम कर सकती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। बहुत अफसोस हुआ सुन के। शुक्रिया। काश कि आप ये बात मुझे पहले बता देती, तो मैं आपको जॉब के लिए हायर नहीं करता। यकीनन आप मुझे गलत नहीं समझेंगी। आपको बुरा लगा कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को 8 साल की सजा करवा दी। अब और कैसे हैंडल करता है इस पूरे मामले को? खुद को भी तो इतनी मुश्किल से बचाया है। वो बाहर तो आ गई ना, शुक्र करे मेल। और साथ साथ तुरान साहब का भी। कहा था ना कि बच जाएगी, और बच गई। और क्या चाहिए? अगर मैं वो सब नहीं करता तो बताइए आज कहां होता? जेल में होता। और मरियम क्या कर रही होती? मेरा इंतजार करती, हर रात मेरे लिए रोती। और इसीलिए आप कुछ नहीं बोलेंगे मरियम के लिए। वो अच्छी लड़की है और खूबसूरत भी, बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत। और मैं नहीं चाहता कि मरियम को कोई तकलीफ पहुंचे। मैं और मरियम हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। उसके पास घर होगा, जॉब होगी, लेकिन सिर्फ तब अगर आप चुप रहे। और आपको खामोश रखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, क्योंकि अगर आप बोलने लगे तो मरियम को आप सब सच बता देंगे। अभी तो वो आपकी सेहत की दुआ करती है, लेकिन बाद में उसे आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब अच्छा लगेगा। डॉक्टर, दरवाजा लॉक करने के लिए सॉरी। मैं दरअसल बाबा के कपड़े चेंज कर रहा था। मरियम मैडम कहाँ है? मरियम आने वाली हैं, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं जो भी बताना चाहें। मैंने सुना कि इन्होंने अपना हाथ भी मूव किया। आरिफ साहब का चेकअप करते हैं, हमें कुछ पॉजिटिव साइंस मिले हैं। मतलब अच्छी उम्मीद है। कितना टाइम लग सकता है इनकी रिकवरी में? सॉरी, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उम्मीद है कि ये बहुत जल्द बातचीत भी करने लग जाए। बस इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा, तभी कुछ मुमकिन है। वैसे ख्याल रखना होगा। देखिए, हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत जल्द ठीक भी हो सकते हैं अगर इन्हें किसी अच्छी जगह ले जाया जाए। हाल्दुन क्लिनिक के बारे में क्या ख्याल है आपका? हाल्दुन खजांची? हाँ, मैंने मालूमात की यहाँ आने से पहले, और मेरे ख्याल से वही बेहतर जगह है इनके लिए। वो हम सबके सीनियर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। वो बहुत ही कम पेशेंट्स देखते हैं, लेकिन मैं खुद रिक्वेस्ट करूंगा इनके लिए। ठीक है, तो फिर ऐसा ही कर लेते हैं। मैंने आपको कहा ना कि डॉक्टर हाल्दुन बहुत ही कम पेशेंट्स देखते हैं, मतलब उनकी ट्रीटमेंट बहुत ही महंगी है। क्या इनकी फैमिली अफोर्ड कर पाएगी ये? आप जितना जल्दी हो सके उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए प्लीज। सारा खर्चा मैं संभाल लूंगा। अल्लाह तुम्हारी हर परेशानी दूर करे बेटा। थैंक यू। रो क्यों रही हो, बताओ मुझे। बहुत सी बातें आंटी, क्या क्या बताऊं मैं। जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इश्कुल बेकरी से बात कर रहा हूँ। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, इट्स ओके। मैंने सुना है मरियम अक्षा की वकील जी। एक्चुअली उन्होंने हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, और हमारे पास उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है जिस पे हम उन्हें जॉब ऑफर कर पाए। मैं उन्हें बता दूंगी आपका। एक्चुअली हम काफी देर से उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, प्लीज हमारा कंपनी एड्रेस ले लीजिए। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं लिख लेती हूँ। ओके, मैं बता दूंगी उन्हें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहिबा, अपना ख्याल रखिएगा। और
फिरोज ये भी कर गया, कैसा है? तुम जानते हो एक दूसरे को? नहीं तो फिर तुमने उससे आवाज बदल कर क्यों बात की? ऐसे काम ऐसे ही किए जाते हैं।